देखिए सवाल नंबर दूसरा सवाल नंबर 2 को पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर हम लोग सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। इस सवाल नंबर 2 जो है अक्सर ये 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर के पूछे तब ये सवाल को टच करना, वरना 2 नंबर में पूछे तो एग्जाम के मैं खासकर बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा अगर नहीं 15 को पूरे का अगर समय आपके पास है तब तो बना लेना, नहीं तो भाई साहब अगर 2 नंबर पूछे तो नहीं ही बनाना, क्योंकि देखिए सवाल थोड़ा लंबा सवाल है। हाँ अगर आपका स्पीड है, हाथ स्पीड है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल को 5 नंबर में ही पूछता है। तो चलते हैं पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। बिंदु 4 बिंदुओं है 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। फिर से मैं एक समझाता हूं सर। इससे पहले सवाल नंबर 1 में दिया रहता था, वहां भी हमसे कह रहा था कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और यहां भी हमको कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए गौर करिए। और सर तो आप तो अभी तो कहा था ना सवाल नंबर 1 में कि जब भी निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वहां अनुपात का मान दिया रहेगा। क्या यहाँ पे अनुपात का मान है? नहीं सर जी, मतलब इसको और इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड देखिए सर, यहाँ A और यहाँ B, मान कितना दिया बेटा? 4,-1 और कितना दिया है? -2,3। बाबू इसको मिलाने जोड़ने वाला रेखाखंड, जो इसको जोड़ेगा रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। समत्रिभाजित इसको मतलब समझिए, समत्रिभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक, उसमें जो बिंदु P जो विभाजित करता था तो उसका हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक। और यहां करा कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक तो ज्ञात करना ही है भाई साहब। लेकिन सर इसमें अनुपात का मान कहाँ दिया है? तो भाई साहब आपका अनुपात के मान कैसे ढूंढोगे, मैं अभी आपको बताता हूं कि उससे पहले आप इसका मतलब समझिए। तो सम का मतलब होता है बराबर, होता है बराबर, और त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में, 3 भागों में। सम का मतलब बराबर, त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में। जो इस दोनों को 3 भाग में जो विभाजित करेगा ना उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा। उससे पहले जो बिंदु P था, इन दोनों कितना भागों में, 1 भाग और 2 भाग। 1 भाग यहाँ था ना, 1 भाग यहाँ था, तो इसको 2 भाग में विभाजित करने के लिए वहां 2 भाग लिखा था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। लेकिन यहाँ का समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करने के लिए कहता है। तो अगर मान ले सपोज दैट अगर हम P लेंगे तो P अभी इन दोनों को कितने भागों बांट रहा है? 2 भागों में। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब एक काम करते क्या है, यहाँ पे एक कर दे तो यहाँ P और यहाँ हम Q कर लेते हैं। रुक जाओ, तो जो 3 भाग में विभाजित करेगा उसका निर्देशांक, जो 3 भागों में, इन दोनों को जो 3 भाग में विभाजित करेगा ना उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक बार जब मैंने P लिया था तो 2 ही भाग हो रहा था, करना है कितना भागों में? 3 भागों में। आप देखिए 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये, तो कितना हो गया? 3 भाग। आप बताओ कि इन दोनों को 3 भागों में विभाजित कौन किया है? P और Q। वहां हमको सिर्फ P ने कहा था, यहाँ पे Q भी आ गया, तो कोई बात नहीं, एक बार P बिंदु का निशान, एक बार Q बिंदु का निशान हो जाएगा, मेरा सवाल कंप्लीट। बात तो ये आता है सर अनुपात का मान कहाँ है? तो रुकिए ना, हम बताते हैं ना आप लोगों को। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, तो कैसे करेंगे? मैंने घबराओ नहीं, पूरा सवाल अगर एक सवाल पढ़ लिया है ना, दूसरा पढ़ लिया है, तीसरा में और मजा आएगा, चौथा में और मजा आएगा, पांचवा में और आगे पीछे पढ़ने से पहले आगे पढ़ो, है ना? तो सवाल बच्चा क्या करता है, एक नहीं पढ़ता है 2 पढ़ना चालू करता है, परेशानी वही होता है आप लोग। 1 पढ़ो फिर 2 पढ़ो, मजा आएगा सर। तो कहेंगे माना
माना कि बिंदु PQ बिंदुओं AB को सम त्रिभाजित करता है। अरे भाई साहब, इसमें AB को सम त्रिभाजित कौन किया है? P और Q ना। हम लिख दिए कि माना कि बिंदु P और PQ बिंदु AB को, आप चाहे तो A का मान देकर ऐसे भी मान लिख सकते हैं, फिर B का मान देकर फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी पड़ता है। तो हम डायरेक्ट कर दिए AB को सम त्रिभाजित करता है, जो सम त्रिभाजित करता है उसका निर्देशांक कौन कौन किया है? P और Q ना। तो हम पहले हम क्या करेंगे बेटा? P बिंदु का निर्देशांक, और निर्देशांक जब भी ज्ञान तो कहा जाएगा विभाजन सूत्र से। तो अब आपकी मन से सर विभाजन सूत्र से जाएंगे, ये अंडरलाइन मार देना, मार दिए बेटा। अब चाहे तो आप यहां कर लीजिए विभाजन सूत्र से, रख लो सूत्र से। तो विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपट्टा M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपट्टा M1 प्लस M2। अब बात यह आता है सर x1 x2 y1 y2 निकाल लेंगे सर, लेकिन यहाँ M1 M2 कहां से लेंगे? तो आप ध्यान सुनाओ। अभी हम लोग कोई बिंदु है P ना, तो ध्यान से कौन है भी? तो P से पहले कितना बॉक्स है? 1। अब P के बाद बात समझ रहे हैं? P से पहले कितना है? 1। अब P के बाद 1 और 2। तो P के लिए जब निकालेंगे तो उसका वहां अनुपात का मान लेंगे 1:2। क्या ले लेंगे? आपको समझ में आ रहा है? जब Q पे जब जाएंगे तो फिर कितना है? 2 ना। तो 2:1। तो ये हो गया P के लिए, और ये आपका हो गया, क्या समझ में आया? तो P से पहले कितना है? 1 के बॉक्स ना। P के बाद 2, तो पहले पहले उसके बाद जब Q में जाएंगे तो कितना? पहले 2 और फिर 1, क्या बन जाएगा? तो चलिए आपको मन में ही करना है सर जी, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ पहले M1 का मान क्या लोगे? M1 का मान बात समझोगे ना? अरे भाई साहब अभी 1:2 कर लो, बात समझे ना? अब समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 गुने x2 का मान -2, हम ड्रैग कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्लस M2 कितना हुआ? 2 गुने x1 4 अपट्टा 1 अब प्लस 2। आपको समझ रहा है? यहाँ आप या तो खुद को लिख लीजिए या तो खुद को दिमाग में अच्छी रखना है आप लोग का। फिर M1 का मान 1 और y2 का मान -3 और M2 का मान 2 गुने y1 का मान -1 अपट्टा 1 प्लस 2। नहीं समझा भाई साहब? समझ में आ रहा आप लोग का? किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो कितना होगा? -2 प्लस 8 अपट्टा में 3, और ये कितना हुआ? -3 और -2 अपट्टा में 3। इसी बच्चे को दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग का? अब चलिए इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 6/3, और ये -5/3। तो इसी को दिक्कत कटेगा? हाँ सर। तो ये 2, -5/3 ये किसका निकल गया? P बिंदु का। अब कहा जाएंगे? Q बिंदु का। तो हम करेंगे पुनः Q बिंदु का निर्देशांक Q बिंदु का। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपट्टा 2। फिर क्या होगा? M1 ओहो कितना होगा?
M1 प्लस M2। चलिए क्या होगा बेटा? M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2। बहुत बच्चा भी उंघा रहा है सर, हम सब देख रहे हैं। उस सब तो है अभी हम छुड़वा देंगे। अभी बहुत बच्चा नींद मार रहा है। भर रात देखोगे आज के रात यही होगा ना? हाँ सर यही होगा सर। चलिए बेटा आप देखिए सर, आप याद करना जब हम लोग Q बिंदु के जाएंगे तो आप जो अनुपात का मान होगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा? हाँ तो आप याद करना। तो M1 का मान कितना? 2 गुने X2 का मान -2 होगा ना? प्लस देंगे M2 का मान 1, X1 का मान 4 बट्टा 2 प्लस 1। हाँ कोमा M1 का मान 2, Y2 का मान -3, M2 का मान 1 और Y1 का मान -1, तो -1 बट्टा 2 प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में बेटा? चलिए आप देखो ध्यान से, ये गुना जब करेंगे तो कितना होगा बाबू? -4 प्लस 4 बट्टा में 3। तो दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? -6 कितना? -1 बट्टा में 3 ना? कितना करेंगे? 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो इसको हम यहाँ काम कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 0 बट्टा 3 और ये -7 बट्टा 3। तो ये कितना होगा? 0, -7 बट्टा 3। यही आपका हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? हाँ हम कर लेंगे। यहाँ पर हम साफ साफ लिख सकते हैं। कहाँ पे आप लिख देते? अतः कहाँ पे लिख देता? यहाँ पे लिख दे या इसी लिखो ना, इसको हम डाल कर कहाँ बता दे या डायरेक्ट यहाँ पर देखो बिंदु PQ बिंदु हो किसको? AP को कितना कितना लिखे देखिए ना? 2, 3 और कितना रे? 0, -7 बटा 3 को सम त्रिभाजित करता है। बस सब कुछ वही था सर। यहाँ पे अनुपात का मान नहीं दिया था और हमसे क्या करता? सम त्रिभाजित करने के लिए। क्या करने के लिए? तो जो सम त्रिभाजित किया उसके निशान तो सम त्रिभाजित कौन किया? P और Q। वही ना सर ये है। अभी तक हम लोग P बिंदु निकालते हैं, एक्स्ट्रा R कर गया। क्या कर गया? Q। तो हमने निकाल दिया। अनुपात का मान नहीं दिया था, मैंने अनुपात का मान में क्या कर गया? C गया। समझ में आएगा हम लोगों को? किसी दिक्कत? एक सवाल दे रहे हम लोगों को बना लोगे? कुछ बच्चे तो